वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी के टॉपिक में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड 2। क्वेश्चन का डाटा ये है कि एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड एन एंटिटी लिस्टेड इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कार्स। कंपनी ईयर एंड इज दिसंबर। बिलो इज द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन गिवन। तो हमें 2018 का ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं, शेयर कैपिटल, प्रीमियम, जनरल रिजर्व और रिटेन अर्निंग के। यहाँ पर हम ये नोट कर लेते हैं कि जो पार वैल्यू है वो ₹10 है। इसके बाद हमें फर्दर इंफॉर्मेशन गिवन है जिसमें कुछ इवेंट्स का बताया हुआ है जो 2018 और 19 में हुए हैं। जैसे फर्स्ट इवेंट में फेब 28 2018 को कंपनी इशूड इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, देयर बाय ऑफरिंग 5 मिलियन शेयर फॉर ₹25 each. Only 75% shares were and company received the subscription money by March 31 2018. फिर है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड। ये फाइनल डिविडेंड है 2017 का of ₹5 per share on Feb 15 2018, whereas shareholders only approved 4 per share। तो ये इसको हम जो अप्रूव होगा उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर इंटरिम डिविडेंड गिवन 1 पर शेयर के हिसाब से। उसके बाद एनुअल प्रॉफिट गिवन है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया 2018 का वो गिवन है। इंफॉर्मेशन नंबर 6 में बोनस शेयर का इशू बताया हुआ है। इंफॉर्मेशन 7 में इंटरिम डिविडेंड है। फिर इंफॉर्मेशन 8 में प्रॉफिट है। और इंफॉर्मेशन नंबर 9 में ये बताया हुआ है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ कंपनी हैज अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। तो इस सारी इंफॉर्मेशन के बाद ये रिक्वायरमेंट है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड December 31 2018 एंड 2019। तो बेसिकली हम 2019 की स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाएंगे और उसमें 2018 जो है वो एज अ कंपैरेटिव फिगर इंक्लूड हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम मेंशन करेंगे आंसर। इसमें एंटिटी का नाम मेंशन कर देंगे, एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 2018 का डाटा हम जो है वो बेसिकली कंपैरेटिव के तौर पे ले रहे होंगे। तो हम चार जो हमारे पास बैलेंसेज हैं ओपनिंग, उन्हीं के कॉलम बना लेते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, रिटेन अर्निंग और एक टोटल कॉलम। रिवैल्यूएशन सरप्लस का हमने कॉलम इसलिए नहीं बनाया क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर जो है कोई रिवैल्यूएशन का जिक्र नहीं है कि कोई रिवैल्यूएशन हुई है या कोई इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन या ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी गिवन नहीं है। फिगर्स हम ₹1000 में ले रहे हैं ताकि हमारे लिए फिगर्स को मैनेज करना आसान रहे। तो क्योंकि हम कंपैरेटिव भी बना रहे हैं इसलिए हम स्टार्ट करेंगे 2018 के स्टार्ट से 1 जनवरी 2018 और हम ओपनिंग बैलेंसेज अब ढूंढते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ओपनिंग बैलेंसेस गिवन है। इन ओपनिंग बैलेंसेस को हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने आंसर में रिफ्लेक्ट कर देते हैं और टोटल भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 10 मिलियन 10,000 फिगर्स इन थाउजेंड हम लिख रहे हैं। अब जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो शेयर्स ऑफर हुए हैं वो 5 मिलियन, लेकिन पूरे 5 मिलियन जो हैं वो पेड अप नहीं हुए, 75% सब्सक्राइब हुए। 25 का इशू किया हमने। ₹10 की पार वैल्यू है, ₹15 का जो है वो बेसिकली प्रीमियम होगा। तो शेयर इशू को रिकॉर्ड करते हैं। तो नोट्स डेवलप करेंगे हम। शेयर इशू में शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम दोनों आएंगे। शेयर कैपिटल की कैलकुलेशन करते हैं तो 5 मिलियन शेयर, लेकिन 75% सब्सक्राइब हुआ है। ₹10 की पार वैल्यू का मतलब है 375,000। और प्रीमियम में जो अमाउंट है वो ₹15 की है, बाकी सब सेम होगा।
दैट वुड बी 5625,000। तो शेयर इशू के अंदर हम इस इंफॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं और टोटल भी मेंशन कर देते हैं। इसके बाद फाइनल डिविडेंड की बात हो रही है, तो ये 2017 का फाइनल डिविडेंड है। इसमें ये बताया हुआ है कि जो कंपनी ने के डायरेक्टर्स ने रेकमेंड किया वो 5 पर शेयर किया है, वेयर एज शेयर होल्डर्स ओनली अप्रूव्ड ₹4 पर। तो शेयर होल्डर्स कम अप्रूव कर सकते हैं, उन्होंने कम अप्रूव किया, हम इसी को 4 को इनकॉर्पोरेट करेंगे। और ये क्योंकि लास्ट ईयर से रिलेटेड डिविडेंड है, तो इसमें जो नए शेयर्स इशू हुए हैं उनको हम शामिल नहीं कर रहे, क्योंकि नए शेयर्स के पैसे रिसीव हुए मार्च 31 को, और मार्च 31 को ये जो डिविडेंड है वो अप्रूव हो रहा है। इट मीन्स के जो अभी पैसे रिसीव हुए हैं उसके बाद शेयर्स अलॉट होने होंगे, तो अभी वो शेयर्स जो हैं वो इन डिविडेंड के लिए इंटाइटल्ड नहीं है। वैसे भी ये डिविडेंड जो है वो 2017 के फाइनल डिविडेंड के तौर पर दिया जा रहा है। तो फाइनल डिविडेंड ऑफ 2017 को हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो इसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। 100 मिलियन की जो हमारे पास अमाउंट थी, ₹10 के हिसाब से 10 मिलियन शेयर हैं। 4 का जो शेयर होल्डर ने अप्रूव किया उस हिसाब से 40 मिलियन 40,000 हम यहाँ पे फिगर लिखेंगे रुपीज़ इन थाउजेंड में क्योंकि बात कर रहे हैं। तो रिटेन अर्निंग से डिविडेंड लेस हो जाएगा और टोटल के अंदर भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। इंफॉर्मेशन 3 है, Board of Director of the company approved interim dividend of ₹1 per share for the third quarter ended September 30, 2018. So that is well after the subscription money was received. So जो नए शेयर्स इशू हुए हैं वो भी अलॉट हो चुके होंगे और उनको भी डिविडेंड अब मिलेगा, तो इसको शामिल करके हम कैलकुलेशन करेंगे। So basically our share capital is now 137.5 million. इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2018 हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं अब। तो 13.75 मिलियन शेयर्स पे ₹1 के हिसाब से जो हमारा डिविडेंड बनेगा दैट बी 13,750,000, और ये रिटेन अर्निंग में से बेसिकली लेस होगा और टोटल के अंदर भी इसका इफेक्ट आ जाएगा। इसके बाद इंफॉर्मेशन 4 है, 175 मिलियन का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको हम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन कर लेंगे और टोटल के कॉलम में भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर फर्दर जो डाटा है, अब फाइनल डिविडेंड है 2018 का जो कि 19 के अंदर अप्रूव और रिकॉर्ड होगा। तो 18 से रिलेटेड अब फिर ट्रांसफर ऑफ रिजर्व देख लेते हैं। तो 5% ऑफ प्रॉफिट हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर 175,000 का 5% लेंगे, 8750 रिटर्निंग में से माइनस करके जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे, टोटल में इफेक्ट नील होगा। तो अब हमारे पास 2018 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा तमाम आइटम्स का। तो वर्टिकल टोटल भी 425,000 बनता है और हॉरिजेंटल टोटल भी 425,000 बनता है रुपीज़ इन थाउजेंड के हिसाब से। तो 2018 के बाद अब 2019 की फिगर्स की तरफ चलते हैं। इंफॉर्मेशन 5 है, The Board of Directors has declared a final dividend for the year ended December 31, 2018 at the rate of 1.65 per share, which was duly approved by the shareholders in annual general meeting on March 21, 2019. तो इसको इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। तो हमारे पास जो शेयर्स हैं वो 137.5 मिलियन का हमारा शेयर कैपिटल है। तो 13.75 मिलियन शेयर हैं, 1.65 के हिसाब से ये बनता है 22,687.5। तो रिटर्निंग में से लेस कर देंगे और टोटल कॉलम के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। इसके बाद इंफॉर्मेशन 6 है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव बोनस शेयर्स ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑन June 30 which were duly credited in shareholder account.
अब यहाँ पर बोनस शेयर इशू हो रहे हैं और ये डिविडेंड के तौर पर इशू नहीं हो रहे, तो डिविडेंड के तौर पर हो रहे होते तो हम इसे रिटेनिंग के कॉलम से ले लेते। तो अभी हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि ऐसे हम शेयर प्रीमियम के कॉलम से ले लें, तो 10% बोनस शेयर को रिकॉर्ड करते हैं। तो 137.5 मिलियन, 10 रुपीज़ के हिसाब से 13.75 मिलियन शेयर हैं, 10% बोनस शेयर इशू कर रहे हैं और पार वैल्यू 10 है, तो इस हिसाब से दैट वुड बी 13,750। तो हमारा जो शेयर कैपिटल है वो बढ़ जाएगा। शेयर प्रीमियम से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि डिविडेंड के तौर पे नहीं है, नेट इफेक्ट जो है टोटल पे वो ज़ीरो है। फिर इंटरिम डिविडेंड है जो कि सितंबर 30, तो ये वाले जो शेयर्स थे ये भी क्रेडिट हो चुके हैं, 1.5 पर शेयर के हिसाब से लेना है। सो टोटल इज 151.25 मिलियन। इस बेसिस पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं अब इंटरिम डिविडेंड की, तो 151.25 मिलियन, 10 रुपीज़ का एक शेयर, टोटल शेयर 15.125 मिलियन, और 1.5 के हिसाब से डिविडेंड बनता है 22,687.5। रिटर्निंग से लेस करेंगे और टोटल के अंदर भी सेम इम्पैक्ट आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन में एनुअल प्रॉफिट दिया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। प्रॉफिट रिटर्निंग में ऐड होगा, टोटल के अंदर भी रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर 5% एनुअल प्रॉफिट जनरल होना है, तो ये लास्ट इंफॉर्मेशन है, इसको भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो 1,85250 का 5% लेंगे, दैट वुड बी 9,262.5, और ये रिटेन अर्निंग से जनरल रिजर्व के अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, टोटल पे इफेक्ट होगा नील। तो हमारे पास क्योंकि सारी डाटा कंप्लीट हो चुका है तो 2019 का क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 151,250,925,00, 230,12.5, 298,112.5 एंड 564,875। टोटल्स को हम चेक कर लेते हैं। सो वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टोटल भी हमारा ओके है। 2018 का डाटा जिस तरह आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसके बाद 2019 में की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी रिफ्लेक्ट हो रही है, और जो हमें कैलकुलेशंस इसमें करनी पड़ी हैं, 6 कैलकुलेशंस आर देयर जो हमें करनी पड़ी, जिन्हें आप शॉर्टकट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। वी जस्ट एक्सप्लेन देम इन डिटेल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।